हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। लास्ट डे है, बिल्कुल आपका पद्यांश से यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अंतिम घंटा बचा हुआ है भाई साहब, जाके छापना, कल पेपर में जाके छापना है आपको। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और ढेर सारे मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आपको दे दूंगा, परेशान मत होइए। और इसी को आप पढ़ते हुए चले जाइए। जो भी मैं पेपर लेके आ रहा हूँ आप लोग इसी सारे पेपर को पढ़ते चले जाइए और आपको कुछ भी नहीं करना यार, जाकर छाप देना। चैनल को यार सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हिंदी का पेपर सोल्यूशन भी मैं दूंगा। हिंदी का पेपर सोल्यूशन भी आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी मिलेगा। भाई साहब जाइए छापिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और चैनल को यार सब्सक्राइब करो यार, वीडियो को लाइक करिए, दबा के शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। बता दीजिए कि यार अंतिम घंटा बचा हुआ है, इसे पढ़ के चले जाइए, काम खत्म आपका। हिंदी में देखिए कितने इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे वीडियो जो कि पूरी यूट्यूब पर भी अवेलेबल नहीं है भाई साहब, पूरे हिंदी की एकदम चौचक तैयारी करवाए हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग जब मतलब पेपर दे के आएंगे तो कहेंगे हाँ यार जो सर पढ़ाए थे ना वही आया है। उसके बाद हम लोग हिंदी के बाद इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सारे चैप्टर को हम लोग तैयार करेंगे, सारे सब्जेक्ट तैयार करेंगे, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ये इसमें हम लोग अशोक के फूल और राष्ट्र के स्वरूप के महत्वपूर्ण गद्यांश को मैंने कवर करवाया है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण गद्यांश है। इन गद्यांशों को आपको तैयार कर लीजिए यार, तैयार कर लीजिए। और मैं सॉल्व करने का तरीका भी अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से आपको गद्यांश को सॉल्व करना है। क्योंकि आपके मन में रहता है कि सर हम गद्यांश को सॉल्व कैसे करें, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वहां पे गद्यांश तो सर 10 नंबर का दे देगा, लेकिन मुझे सॉल्व कैसे करना है बता दीजिए। ये तो बिल्कुल आपको परेशान मत होइए, एकदम शांति से बैठिए, आपको अब सॉल्व कराने जा रहे हैं। टाइम नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाला आप देखिए, पहला वाला गद्यांश क्या दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया है कि भूमि का निर्माण देवों ने किया है। देखो सॉल्व करने का मैं ट्रिक भी बताऊंगा, आप परेशान मत होइए। सॉल्व करने का ट्रिक भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। इसकी मैं यहाँ पे आपको ट्रिक भी बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि आपको मैं कुछ भी यहाँ पे लपेट के दे दूंगा और आप बिल्कुल चले जाएंगे, ऐसा नहीं। मैं आपको सॉल्व करने का ट्रिक भी बता दूंगा किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सॉल्व करने की ट्रिक अगर आपको मालूम रहेगी तो आप अच्छा से अच्छा आप परफॉर्मेंस करोगे बोर्ड परीक्षा के अंदर। बोर्ड परीक्षा के अंदर आप अच्छा से अच्छा क्या करोगे, परफॉर्मेंस करोगे। क्लियर है। चलिए यहाँ पे भूमि का निर्माण देवों ने किया, वह अनंत काल से उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का जो अंकुर होगा क्या होगा, पल्लवित होगा। उतना ही राष्ट्रीय भाव का जो हमारे राष्ट्रीय भाव होंगे उनका क्या होगा, पल्लवित होगा, ठीक है ना। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है, आवश्यक धर्म है। ये 2010, 2015, 2020, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम छापने वाले क्वेश्चन है। छापने वाले क्वेश्चन एकदम छाप डालिए लाडलो, इससे बाहर आने वाला नहीं। इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी भेज दूंगा, आप परेशान मत होइए, जाके वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना, पीडीएफ टेलीग्राम से। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया कि पाठ का गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखना है। अब गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम, आपको गद्यांश का पाठ कैसे पहचानना है, तो राष्ट्र का स्वरूप देखिए, यहाँ पे राष्ट्र जुड़ा हुआ है और यहाँ पर भी राष्ट्र आया हुआ है, यहाँ पर भी राष्ट्र आया हुआ है, यहाँ पर भी। जब राष्ट्र आया हुआ है तो यह कहाँ से लिया गया है लाडलो, तो यह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। यह कहाँ से लिया गया है लाडलो, तो यह प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य भाग में संकलित राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है। जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। जिसके लेखक लाडलो कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। छापने वाले क्वेश्चन है, छाप डालिए, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। फिर यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, कहां से कहां तक देखिएगा, यहां से राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा क्या है, आवश्यक धर्म है। हमारा क्या लाडलो, आवश्यक धर्म है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और
बहुत ही अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन है, पढ़ के जाइए और दबा के करके आइएगा, दबा के करके आना है, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर आप छोड़ दिए तो समझ लिए बहुत ही पीछे हो गए हैं। आप छोड़िए मत, सारे प्रश्नों को दबा कर करके आना है, ठीक है ना। हर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको छोड़िएगा मत। तो इसका रेखांकित अंश का व्याख्या क्या हो जाएगा? डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल के अनुसार, डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल के अनुसार राष्ट्रीयता और पृथ्वी का संबंध अटूट है और अनिवार्य रूप से आवश्यक है। इसीलिए पृथ्वी के साथ राष्ट्रीयता का संबंध अथवा आधार जितना अधिक मजबूत होगा उतनी ही राष्ट्रीय भावनाओं का विकास भी क्या होगा? संभव होगा। उतनी ही राष्ट्रीय विकास भी क्या होगा? संभव होगा। इस दृष्टि से प्रत्येक मनुष्य का यह परम आवश्यक कर्तव्य एवं धर्म है कि वह पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के पूरी तरह परिचित रहे, साथ ही उसके सौंदर्य, उपयोगिता और महत्व की भी आधिकारिक जानकारी रखे। तो ये क्या हो जाएगा? इसका लाडलो रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे भेज दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के जाइएगा, आप लोग पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। आप लोग क्या करेंगे? पढ़ कर जाएंगे। बिल्कुल आप परेशान मत होइएगा, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? अब आवश्यक कर्तव्य आप ढूंढना है। आवश्यक धर्म क्या है आपको? देखिए आवश्यक धर्म क्या है आपको बताना है। तो चलिए नीचे इसका आंसर देखते हैं। नीचे आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि हम अपनी इस भूमि के रूप, सुंदरता और समृद्धि के प्रति सचेत रहें और किसी भी दशा में इस भूमि के संदर्भ आदि को विकृत न होने दे। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है किस प्रकार की राष्ट्रीयता किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है? तो लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल होगी। लेखक के अनुसार जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह क्या होगी? निर्मूल होगी। ऐसा लेखक बोल रहा है। ऐसा कौन बोल रहा है? तो ऐसा लाडलो लेखक बोल रहा है और कोई नहीं बोल रहा है, याद रखना, ठीक है ना। ऐसा लेखक बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है एकदम। फिर यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी एक्चुअली में सच्चे अर्थों में क्या है? यह पृथ्वी एक्चुअली में सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है? तो यह पृथ्वी समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है? जननी है। भूमि का निर्माण किसने किया है और कब से है? भाई साहब इंपॉर्टेंट है। भूमि का निर्माण किसने किया है, कब से है? तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। भूमि का निर्माण किसने किया है? देवों ने किया है और यह अनंत काल से। बहुत ही पॉइंट वाला क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन ना आपके बोर्ड में देखने के लिए मिलेंगे। आप जब बोर्ड परीक्षा के पेपर में बैठेंगे तो देखेंगे सारे के सारे प्रश्न जो रहेंगे यहीं से आपको मिलने वाले हैं और कहीं से नहीं मिलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि कहीं से मिलेंगे, बिल्कुल नहीं, आपको सारे के सारे पेपर आपको यहीं से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अगला है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है। इसको रट लीजिए, यही पेपर में आएगा। उसमें नीच और नीच का भाव नहीं है, जो ऊंच और नीच का भाव नहीं, जो मातृभूमि के साथ उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह सम्मान अधिकारी का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हैं। यह जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले, अनेक धर्मों को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस प्रकार उनका सौहार्द भाव अखंड है। यही सब क्वेश्चन आएंगे जो इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को करा रहा हूं क्योंकि लास्ट डे है। अब लास्ट डे के बाद आपका क्या है? हिंदी का पेपर ही है, इसलिए भाई साहब इस सब सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। इस सारे सब क्वेश्चन को क्या करके जाएंगे? तैयार करके जाएंगे। आने वाले सारे क्वेश्चन यहीं से। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उनमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों का समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी भी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। और ये देख सकते हैं कब पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। तो उपयुक्त जो पद्यांश है यह
राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से लिया गया है। लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी। लेखक कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। पुत्र को समान भाव से कौन रखती है? तो पुत्र को समान भाव से पृथ्वी माता रखती है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। जिस प्रकार पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जनों को माता पृथ्वी समान भाव से चाहती है। समान अधिकार का भागी कौन है? इसका क्वेश्चन किधर है? तो यहाँ पे देखिए, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। समान अधिकार का भागी देखिए, यहाँ पे जो मातृभूमि के साथ जुड़ा हुआ है, उदय के साथ जुड़ा हुआ है, वो समान अधिकार का क्या है? भागी है। यही आपको यहीं पे आंसर पुट करना है। इस पृथ्वी पर निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पृथ्वी पर अपने जन्म के समय से ही समान अधिकार का क्या? भागी है। फिर यहाँ पे है पृथ्वी का विस्तार, पृथ्वी पर किसका विस्तार अनंत तक है? तो इस पृथ्वी पर निवास करने वाले व्यक्तियों का विस्तार क्या है? अनंत तक है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जितने भी लोग हैं उनका विस्तार क्या है भाई साहब? अनंत तक है। उनका विस्तार क्या है भाई साहब? अनंत तक है। एकदम नोट कर लीजिए। इस विस्तृत भूमि पर अरबों की संख्या में बसे हुए हैं। अनंत और जनपद शब्द का अर्थ बताना है। अनंत का आशय है जिसका कोई अंत न हो, अथवा अंतहीन। क्या होता है? अथवा अंतहीन होता है। जनपद का अर्थ क्या होता है? जिला होता है। जनपद का क्या अर्थ होता है? जिला होता है। माता अपने सब पुत्रों को किस भाव से चाहती है? छापने वाला क्वेश्चन छाप डालिए, पेपर में छापने वाला क्वेश्चन एकदम छाप डालिएगा। देख लीजिएगा, जो पढ़ के जा रहे हैं भाई साहब, यहीं से पेपर में आएंगे। माता अपने सब पुत्रों को क्या भाव से चाहती है? समान भाव से चाहती है। माता अपने सभी पुत्रों को किस भाव से चाहती है? समान भाव से चाहती है। उसके बाद यहाँ पे है राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए? तो राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति की सुध हमें, अर्थात प्रत्येक संप्रदाय, जाति, वर्ग या किसी भी भूभाग के व्यक्ति का ध्यान हमें इसलिए रखना चाहिए क्योंकि किसी को भी पिछड़ी अवस्था में छोड़कर कोई भी राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। सौहार्द और प्रांगण शब्द का अर्थ बताना है। सौहार्द का अर्थ होता है सद्भावना, जिसमें परस्पर सहयोग हो, प्रेम हो, सहानुभूति और बंधुता का भाव हो। प्रांगण का मतलब होता है आंगन। क्या होता है? धरती का आंगन होता है, अर्थात उसका विशाल और विस्तृत भूभाग। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। रेखांकित अंश कहां से कहां तक? थोड़ा आप देख लीजिए, छापने वाला क्वेश्चन छाप डालिएगा। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से क्या है? भरे हुए हैं। भाई साहब, इसका आंसर क्या हो जाएगा? छापने वाले क्वेश्चन एकदम छाप कर जाइएगा, पेपर में बता दीजिएगा कि हाँ, पूरा का पूरा जो सर पढ़ाए थे वही आया है। अंतिम रात है। अब अंतिम रात है भाई साहब, इससे बाहर आने वाला एक भी क्वेश्चन नहीं है। और जब अंतिम रात है तो अंतिम मौका, एकदम छापने वाले जो भी हैं आप लोग छाप डालिएगा। छापने वाले जो क्वेश्चन एकदम छाप डालिएगा, ना इससे बाहर आने वाले हैं और ना ही आएगा। तो मातृभूमि का विस्तार अनंत है। यहाँ दूर दूर तक मैदान, जंगल, पर्वत, नदी, समुद्र आदि का विस्तार देखने को मिलता है। नदी आदि का विस्तार क्या होता है? देखने के लिए मिलता है। इस विस्तृत पृथ्वी पर नदियों और समुद्रों के तटों पर, पर्वतों या बर्फीले स्थानों पर सब जगह पर मानव ही निवास करते हैं। उनके गांव, कस्बे, नगर और जिले मानव जन की आबादी से भरे हैं। इस प्रकार इस अंतहीन पृथ्वी के समान इस पर निवास करने वाले जनों का विस्तार क्या है? अनंत है। नीचे आ जाइए। यहाँ पर क्वेश्चन भाई साहब अशोक के फूल, एकदम टारगेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला। टारगेटेड क्वेश्चन एकदम पेपर में आने वाला भाई साहब, छाप लीजिए। टारगेटेड क्वेश्चन एकदम पेपर में आने वाला। बता दीजिए कि हाँ, यहाँ पर जो सर है एसके मिस्टडी सर जो पढ़ाए थे भाई साहब, हर जगह एसके मिस्टडी का आपको नाम लिखना है कि यहाँ जो पढ़ाए थे वही क्वेश्चन में आया है। और देख लीजिए, जब पेपर देने जाएंगे तो यही आएगा। उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। सबसे पहले ये वाला आप देख लीजिएगा, टाइम आपके पास कम है और जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ भाई साहब, इससे बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। राष्ट्र के स्वरूप से पक्का मिलेगा, अशोक के फूल से पक्का देखने को मिलेगा। और जब वहाँ पे जो चीज़ मिल रहा है तो उसको आप लेते हुए चले जाइएगा, यही आपका कर्तव्य है। टाइम नहीं है लाडलो, टाइम नहीं है आपके पास। अगर ये सोच रहे हैं कि भी आपके पास टाइम है तो कुछ भी टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। केवल अब आपको टाइम जो मिला हुआ है, पढ़ने का टाइम मिला हुआ है। अब आप चाहे पढ़ लीजिए चाहे जो कर लीजिए, अब आपके पास ये लास्ट टाइम है, लास्ट मौका है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, नाग आए, वह यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई। और आज के भारत वर्ष को बताने में
अपना हाथ लगा गई, जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्योत्तर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। क्लियर है ना। अब यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है। जब ये वाला दिखे, भारतवर्ष कहीं है, नाग ओग दिखे, शक ओक दिखे, आर ओरे दिखे, तो ये सब अगर दिख रहा है तो समझ लीजिए कहाँ पे है, अशोक के फूल से है। लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है। लेखक कौन है भाई साहब, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। एकदम छापने वाले प्रश्न है बिल्कुल भाई साहब। अंतिम घंटा बचा हुआ है और अंतिम घंटा में आपको अच्छा नंबर लेके आना है, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं है, जाकर यही आपको छापना है, ठीक है ना। सभी क्वेश्चन सभी गद्यांश एक वीडियो में है भाई साहब। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, कहां से कहां तक रेखांकित अंश है थोड़ा देख लीजिए आप लोग। इसमें रेखांकित अंश नहीं है, जो भी दिया रहेगा कुल मिला के बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। मैंने इसमें रेखांकित अंश नहीं डाला है, क्योंकि इसको आपको बताने के लिए मैं दे रहा हूं, तो आप इसको बढ़ा चढ़ा के छापिएगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना। आपके चेहरे पे बहुत परेशानी दिख रही है, बिल्कुल नहीं यार, एकदम खुशी खुशी जाइए, फ्रेश होकर जाइए, छाप कर आएंगे। क्या अगले परेशान हो रहे हो, कुछ नहीं मिलेगा परेशान होने से, परेशान मत होइए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे है, रविंद्रनाथ ने किसे महामानव समुद्र कहा है। तो रविंद्रनाथ ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है, क्योंकि यहाँ की प्रगति एवं संस्कृति विकास में अनेक महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है। उसके बाद है, भारतवर्ष के निर्माण में किन किन का सहयोग रहा है। तो भारतवर्ष के निर्माण में न केवल आर्यों का वर्ण, आर्यों के बाद अनेक शक, हूण तथा नाग, वत्स और गंधर्व, असुर इत्यादि विदेशी जातियों का सहयोग रहा है। आर्य, शक, हूण कहाँ से आए, आर्य, शक, हूण आदि विदेशी जातियां समय समय पर भारतवर्ष में आए। कहाँ आए थे, तो भारतवर्ष में आए थे। एकदम छापने वाला क्वेश्चन है। और जो यहाँ पे मैं पद्यांश बताया हूँ ना, जाइएगा देख लीजिएगा, यही पद्यांश दिखाई देगा भाई साहब। 7 पेपर सेट मिलेंगे और उस पेपर सेटों में आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन भरे रहेंगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूँ। और जितने मैं पेपर लेके आ रहा हूँ, पेपर से पहले ना पढ़ के जाइए यार, पूरा मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ, आप खुद देखेंगे कि भाई साहब जो मैं कंटेंट दे दिया ना, मिलने वाला नहीं है, आप देख लीजिएगा। और यार पूरे वीडियो को देख कर जाइएगा। अभी मैं पत्र लेखन और आपका निबंध लेखन मैं अपलोड करने वाला हूँ, पढ़ के जाइएगा। निबंध लेखन, पत्र लेखन छाप कर आएंगे, गारंटी मैं दे रहा हूँ लिख के, परेशान मत होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।